गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। एंड सुबह सुबह का टाइम है, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही होंगी आपको। और आज हमारे यहाँ पे हुई है बारिश, तो है ना, देखो ये सब गिर गए हैं, सब इन्हें दोबारा धोना पड़ेगा। बारिश आई है और बारिश आने के बाद ना बहुत ही अच्छा हो गया, देखो है ना। और बहुत ठंडी हवा चल रही है। और अभी 2 दिन पहले ही है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। बहुत अच्छा, मैं दिखाती हूँ। अभी भी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 बूंदें हमारे ऊपर आ रही हैं, तो शायद मे बी बारिश दोबारा शुरू हो जाए। पर ठंडा लग रहा है, काफ़ी ठंडा लग रहा है। तो चलिए थोड़ी सी देर है ना खिड़कियाँ खोल देते हैं, जिससे घर में भी ठंडक अच्छे से जाए। इसमें ना स्टॉपर्स नहीं हैं, ये भट 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 होती हैं फिर, तो इनको खोल देते हैं। घर में जो है ना थोड़ी सी अच्छी अच्छी हवा चली जाएगी। ओपन कर दिया। चलिए अब चलते हैं किचन में। और दूध वाला आ गया है, दूध दे गया है, तो बारिश आ गई दोबारा से। तो अपना करते हैं काम, चाय पानी बनाते हैं। तो चाय नाश्ता करने के बाद लग गई थी मैं घर के कामों में। तो पोछा मैं अंदर लगा चुकी हूँ, झाड़ू और पोछा अंदर कर दिया। सिर्फ चाय बनाई थी और साथ में ब्रेड वगैरह ये सब खा लिया है। तो अभी खाना नहीं बना है क्योंकि मैं सफाई में लग गई थी। कई दिन से पेंडिंग पड़ा था या कुछ काम, सो मैंने कहा चलो करते हैं। और ऊपर से रात में आ गई बारिश, तो बारिश के वजह से भी है ना काफ़ी चीज़ें बिगड़ गई, जो कि मुझे करना ही पड़ेगा। ना चाहते हुए भी चीज़ें मुझे करनी ही पड़ेंगी, मजबूरी ही समझ लो। क्योंकि अब क्या होता है, जैसे धूप भी हो जाती है या फिर मैं भी थक जाती हूँ, तो मैं इस वाले एरिए को अब एक दिन छोड़ एक दिन करती हूँ। और कल ही मैंने धोया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और आज फिर मुझे यहाँ से प्रॉपर तरीके से साफ़ करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किरकिर किरकिर सी भी हो गई है। और कहीं पानी है, कहीं मिट्टी है, कहीं कुछ है, तो वो झाड़ू से भी साफ़ नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो लग जाते हैं काम में। तो यहाँ पे है ना, मैंने 2 बाल्टियाँ ना पहले ही पानी भर के बाहर रख लिया था। यहाँ बाहर है ना टूटी नहीं है, टूटी हो ना तो पाइप लगा दूँ तो रोज़ धो दूँ, कोई टेंशन ना हो। अंदर से ही पानी ढोना पड़ता है, सो इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। और ये कुछ कपड़े टंग रहे थे, जैसे महक के भी थे, और ये छोटे मोटे कपड़े जो बाहर टंगे रहते हैं, कोई डस्टिंग के हैं, गाड़ी साफ़ करने वाले हैं, ये सब। तो ये धो के मैंने कल सुखाए थे, तो वो रात में उतारे नहीं, और वो भी यहीं बारिश में गिर गए और गंदे हो गए। और ये सब बाल्टियाँ एकदम धूल में ख़राब सी हो गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छे से करते हैं साफ़ सफाई पूरे यहाँ की। तो मैं आज है ना दोनों बालकनी साफ़ करूँगी। तो ये भी एक बालकनी एरिया है पूरा, ये साइड वाला जो पोर्शन है, आउटर पोर्शन जो है, वो आज करूँगी और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एक बालकनी तो मेरी इतनी गंदी है, इतनी गंदी है ना कि बस पूछो मत। ये तो मैं फिर भी यहाँ का तो मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो पहले हम करते हैं ये बड़ा वाला एरिया, फिर करेंगे दूसरा वाला एरिया। तो सबसे पहले मैं अंदर का काम ख़त्म करके आ गई हूँ, जिससे मुझे थोड़ा सुकून मिल जाए। और अभी बच्चों के हाथों से ही मैंने मंगाया वाइपर, और बस इधर मैं 1 से 2 बाल्टी पानी डालूंगी और फटाफट से वाइपर मार दूंगी, और यहाँ से हो जाएगा एकदम नीट एंड क्लीन। तो ये बड़ा ही वैसे अच्छा लगता है मुझे तरीका। पोछा लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट ये वाइपर मार देती हूँ। और पूरे जो छोटे मोटे बाल बहुत होते हैं, एक्चुअली हम लोगों के बाल बहुत झड़ रहे हैं, और बाहर ही आके हम बाल वाल कॉम करते हैं, तो बहुत सारा बाल वगैरह होता है, वो सब पानी के सहारे है ना सब आ जाता है, और काफ़ी अच्छा क्लीन हो जाता है। तो ये तो मेरा डेली का सा ही लगा लो, एक दिन एक छोड़ एक दिन काम कर रही हूँ आजकल तो वैसे मैं। और ये सारा धो के ना बड़ा ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है नंगे पैर भी चल लो, कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी, बड़ा ही साफ़ सुथरा हो जाता है। पर आजकल क्या है ना, हवाएं कुछ अलग ही चल रही हैं, मौसम पता नहीं कैसे परिवर्तन ले लिया है। फिर अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी दूसरी बालकनी। ये है हमारी जो छोटी वाली बालकनी, जो मेरे बेडरूम से जिसका मतलब एंट्रेंस है जिसकी, तो ये है वो बालकनी। और ये सर्दी से ही ये दरवाज़ा बंद था, उस सर्दी भर मैंने यहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं की, बहुत ठंडी हवा आती है इस साइड से, सो ये बिल्कुल प्रॉपर बंद था दोनों दरवाजे। तो आज देख रही हूँ मैं इसको, तो काफ़ी दिन से सोची थी आज करूँ आज करूँ आज करूँ, फिर मैंने कहा चलो यार आज लेट हो रहे हैं तो हो ही जाते हैं, बट आज साफ़ करते हैं। तो वहाँ पे चाहिए मुझे पाइप, और कल मैंने वॉशरूम साफ़ कर दिया था कल, इसलिए मुझे लेट हो गया था। तो वॉशरूम वगैरह सब साफ़ हो रखा है। और आज करेंगे हम अपना ये वाला एरिया साफ़। वॉशरूम कल मतलब ये क्या टाइल वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी, बट आज मैं थोड़ा सा और उसको क्लीन करूँगी यहाँ से करने के बाद। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे खिड़कियों पे ये जो पट्टियों पे कितनी मिट्टी है।
तो इसको देखिए झाड़ू से अगर मैं करती ना तो बहुत ज़्यादा आफत आ जाती, ऊपर से ना धूल उड़ती। पर ये बारिश की वजह से सब मिट्टी बैठ गई है, जिससे कि मुझे काफ़ी आराम है। और अब मैं फटाफट, एक पानी की स्पीड इतनी बुरी थी ना कि जल्दी जल्दी हो नहीं रहा था। तो यह है ना, कपड़ा मैं दरवाजे के नीचे लगा के रखती हूँ, तो ये भी काफ़ी गंदा हो गया था। फिर मैंने इसी को अच्छे से धो के ना और इसी से साफ़ करती गई, क्योंकि साथ ही साथ रगड़ती गई और साथ ही साथ पानी डालती रही, जिससे ना बहुत जल्दी और नीट एंड क्लीन हो गया बिल्कुल एरिया। तो पानी स्पीड अच्छी नहीं थी, अगर होती तो बहुत और जल्दी हो जाता। तो सारी टैल, ये सारा साइड पोर्शन, सारी खिड़कियाँ, ये सब वॉश कर दूँगी अच्छे से। और ये डबल साइडेड खिड़की है तो पानी अंदर नहीं जाएगा। तो अच्छे से वॉश करने के बाद ना, यहाँ पे मुझे डर भी लगता है। एक बात बताऊँ, मैं एक चीज़ से बहुत डरती हूँ। जिस एरिया में आना जाना ज़्यादा नहीं होता, मैं उस एरिया से बहुत डरती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो खुल नहीं रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे कीड़े हो सकते हैं या कुछ और हो सकता है। जब मैंने ये दरवाज़ा खोला था ना, पहले खिड़की से झाँका, फिर थोड़ा थोड़ा खोला। मुझे छोटे छोटे कीड़ों वगैरह से बहुत डर लगता है। तो इसलिए बड़े ही डर के फिर जब मैं निकली ना, तो जब देखा कि हाँ बिल्कुल क्लीन है बालकनी, कुछ ऐसा नहीं है, तो फिर मैं फटाफट से लग गई काम में। एक साइड का किया, अब दूसरी साइड का कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत मिट्टी है ना, एकदम ऐसा जम गई थी, और जिस वजह से है ना, मुझे ये सारा बिल्कुल रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ा। और साफ़ होने के बाद देख रहे हैं आप कितना वाइट कलर का पत्थर निकल कर आ गया। और ये एरिया थोड़ा खुला है, यहाँ पे रोड है, रोड दिखाई देता है, पीपल का पेड़ दिखाई देता है। और ये शायद घर है होगा किसी का, जो कि बना नहीं है, तो ये ओपन एरिया है। और इस साइड हम कम ही निकलते हैं, क्योंकि लोग बाग है ना यहाँ पे, मतलब कूड़ा वगैरह भी फेंक देते हैं यहाँ पे। और कुछ जेंट्स होते हैं, वो वॉशरूम वगैरह भी होते हैं। सो इसलिए मैं इस साइड निकलती कम हूँ, क्योंकि खाली एरिया है, हर कोई अपने हिसाब से यूज़ करता है। बट ये है कि कई बार जैसे हम खिड़की खोल लेते हैं, दरवाज़ा खोल लेते हैं हवा आने के वजह से, तो ये गंदी लगती है बालकनी। और मैं हमेशा ही साफ़ करती थी, तो इसीलिए मुझे साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी था। और अब मैं वीकली कर दिया करूँगी, तो ये साफ़ रहा करेगी, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे बालकनी का पूरा एरिया मैंने साफ़ कर दिया, ग्रिल भी मैंने साफ़ कर दी है। और भाई इतना मज़ा आ गया साफ़ करने के बाद, इतनी अच्छी दिख रही थी ना। दरवाज़ा ये जो जाली वाला था, उस साइड से मैं साफ़ कर देती थी, इस साइड से बहुत गंदा हो रहा था, तो बस इस साइड से भी मैंने साफ़ कर दिया है। पानी से अच्छे से इसे धो दिया, कपड़े से रगड़ रगड़ के पूरा अच्छे से चमका दिया। तो कैसा लगा मेरा ये जो व्लॉग है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर थोड़ा सा भी यहाँ तक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों के सपोर्ट रहेगा तभी हम आगे जा पाएंगे। आजकल मेरी वीडियो की पता नहीं नोटिफिकेशन नहीं जा रही है या क्या नहीं है आप तक, क्योंकि मेरे आ ही नहीं रहे यार, व्यूज़ ही नहीं आ रहे। क्या दिक्कत हो गई है मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं, ये चलता रहता है। वीक में 4 दिन बहुत अच्छा चलेगा, 3 दिन फिर वो बेकार चलता है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन ना आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आकर उस वीडियो को ज़रूर देखा करें। और अगर आपको कुछ पसंद आता है तो मुझे कमेंट के साथ बताया करें। अगर नहीं आता ना तो आप मुझे बताएं कि आप ये इस तरीके की वीडियो ना करें, या ये वाला पार्ट हमें अच्छा नहीं लगा, या आप कुछ अलग लेकर आएँ, या अच्छा करें, अच्छा दिखाएं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ हूँ और जो कहोगे वो करने की पूरी कोशिश करूँगी। बट काम ऐसा होना चाहिए जो मैं कर सकूँ ठीक है ना, और मेरे कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए। मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ में ना स्टिचिंग की भी वीडियो शेयर करूँ, जो थोड़ा बहुत मुझे आता है मैं उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं अभी कुछ कपड़े वगैरह लेकर आई थी ना, तो उनकी स्टिचिंग करनी है। मैं ऐसा नहीं है सूट सलवार यही सब करती हूँ, मैं बहुत कुछ करती हूँ, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो मुझे सूट की कटिंग करनी है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सूट की कटिंग भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। देखिए बात करते करते मेरा जो काम है काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है। अब बस ये वाला कोना रह गया है। ये एसी है, एसी का वॉनेट है, ये हमारा एसी नहीं है, ये ऑनर का ही है। और इतना मतलब ये हम चलाते नहीं हैं, तो बस मैंने उसके ऊपर का भी हिस्सा साफ़ कर दिया, धूल से काफ़ी गंदा हो रहा था। यहाँ पे नाली है, इसमें शायद थोड़ा बहुत है ना कूड़ा घुसा हुआ था, तो वो ही मैंने ना हटाया और फिर उसको बाद निकला। अब भाई ये सारा काम करने के बाद, नहाने धोने के बाद लगी बहुत तेज़ से भूख, और हिम्मत नहीं थी कि मैं रोटी बना लूँ, सच बात है। तो मैं गई फटाफट से भटूरे लेने, और बहुत दूर जाना पड़ा फिर मेरा मन था कि कुछ खाना है, कुछ खाना है। फिर मैं लेके आई छोले भटूरे, और सच में बहुत दूर मिले पर अच्छे मिले। छोले भटूरे लेके आई और 2 नान लेकर आई थी, और हम सब ने मिल के खाया।
बच्चों को भी बहुत पसंद आया और सच में पेट भर गया बिल्कुल। और मेरे पीछे से आ गया था हस्बैंड का फ़ोन, और बच्चों ने कहा कि मम्मी कुछ लेने गई है बाहर। तो मतलब वो समझ गए कि शायद कुछ खाने को लेके गई है, तो कह रहे थे खाना नहीं बनाया मम्मी ने आज के। नहीं मम्मी आज बहुत काम में बिजी थी इसलिए नहीं बनाया मम्मी ने, आज सफाई बहुत कर रही थी। तो चलिए अभी यहीं पे व्लॉग को एंड करती हूँ, फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी।